देखिए क्वेश्चन नंबर 141 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो दिया गया है उसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है 4.3 के ऊपर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है ना। तो ये तो परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, देखिए जब आप बार को हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे में 9 आ जाएगा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 43/9 आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है ना। बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कितना, √196। तो यह रूट को बाहर करेंगे तो यह कितना आएगा, 14 का स्क्वायर है 196। इसको तोड़ेंगे तो 14 गुने क्या हो जाएगा, 14। तो हमारा 1/14 बाहर आ जाएगा रूट से। तो यह भी एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। सी में दिया हुआ है √9/27 गुने में दिया हुआ है √4/3। तो देखिए 9×3 = 27। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। तो अब जो है यह गुना होगा तो ऊपर के गुना ऊपर का और नीचे का गुना नीचे से होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर में ऊपर में क्या बच गया, 1 गुने रूट के अंदर में 4 और नीचे में क्या बच गया, 3 गुने 3 बच गया कि नहीं, ऐसा बच गया। और इसको आप देखिए 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। और ये जो है आपका रूट के अंदर में ही रहेगा और 3 2 है ना। तो इसको हम 3 तिहाई 9 रहने देते हैं, कर देते हैं। 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। तो 4 को वर्ग करेंगे तो कितना, 2 का वर्ग है, 2 बटा क्या हो जाएगा, 3। तो 2/3 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, √5 गुने √10। तो देखिए इसको आप गुना करेंगे तो 10 पचे कितना हो जाएगा, 50। तो रूट के अंदर में 50 होगा तो कहीं बाहर निकलेगा नहीं, है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, अपरिमेय संख्या। तो यही एक ऐसा संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, जो रूट से बाहर नहीं आएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 142 में देखेंगे क्या कह रहा है। 142 आपका कह रहा है कि 0 कितना कह रहा है, आपका दिया हुआ है 0.34 पर बार दिया हुआ है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 0.34 पे बार दिया हुआ है, तो बार हटाते हैं तो बट्टा में क्या आ जाता है, जितना संख्या पे बार दिया रहता है उतना क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। तो 34/99 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका 34/99 दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 में देखेंगे, कह रहा है 15 तथा 105 का मौसा क्या होगा। 15 तथा 105 का मौसा आपसे पूछ रहा है। तो 2 ही संख्या दिया हुआ है ना। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 15 से 105 में भाग दे देंगे। 15 सत्ते कितना होता है, 105। 15 सत्ते 105 हो गया, माइनस करेंगे 0। तो 15 और 105 का मौसा कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। तो 15 किस ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 में देखेंगे क्या करें, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार किसका है यह आपसे पूछ रहा है ना। तो आप एक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं, जब किसी हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसका गुणनखंड 2 हो या क्या हो, 5 हो, या 2 का घात कुछ हो और 5 का घात भी कुछ हम मान लेते हैं, ऐसा हो तो वह कैसा कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अगर 2 और 5 के अलावे कोई और भी संख्या इसमें शामिल हो जाए उसका गुणनखंड में, तो क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो आपका दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कितना, 41/300 दिया हुआ है। तो 300 को आप अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे तो देखिए शांत पूछ रहा है ना। तो 300 को तोड़ करके देखिए, तो 300 को तोड़िए, 2 से लगाएंगे, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 0, फिर 2 से लगाएंगे
तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, 75 हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। फिर कैसे लगाएंगे 5 से, 5 25। तो देखिए यह 300 का भाज गुणनखंड किए तो यहाँ पे देखिए यह दोनों 2 आया हुआ है और यहाँ दोनों क्या हुआ है 5 आया है, लेकिन बीच में क्या आ गया एक 3 आ गया। इससे यह पता चलता है कि यह कैसा संख्या है, अशांत दशमलव प्रसार संख्या है। ठीक है ना, 41/300 की ऐसा संख्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो फिर आप बी नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे तो बी में आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 139/121। तो हर का भाज गुणनखंड करना है ना। तो हर का भाज गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 चौका 12। देखिए इसमें तो लग ही नहीं रहा है ना। 121 जो है किससे, 121 किसका वर्ग है? 11 से अगर हम इसमें भाग लगाएंगे 11 मर्तबा में तो क्या हो जाएगा 121, है ना। तो यह जो है 11 गुने में क्या आएगा 11, जो कि 2 और 5 से अलग है कि नहीं। तो यह भी कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार संख्या है। ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं। सी में 17 आपका कितना दिया हुआ है 40। तो 40 को तोड़ करके देखते हैं। तो 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5। तो देखिए 2 और 5 आया ना। तो आपसे शांत दशमलव प्रसार पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। फिर 343 है तो आंसर आ गया, है ना। तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है 51/343, तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। कह रहा है 145 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 360 बराबर 2 के घात पी दिया हुआ है, फिर गुने 3 का घात क्यू और 5 का घात आर हो, तो पी क्यू आर का मान कितना होगा, है ना। इसका मतलब है वह जो कह रहा है 300 कितना दिया हुआ है 300 न दिया हुआ है 360 दिया हुआ है। 300 कितना दिया हुआ है 60। तो 360 का वह मतलब गुणनखंड किया होगा, तो उसके पास क्या आया है, इसका गुणनखंड में 2, 3 और 5 आया है और उसका घात पी क्यू आर दिया हुआ है। तो वह दिया हुआ पी क्यू आर का आपसे मान पूछ रहा है। तो इसको तो पहले आप गुणनखंड करेंगे, अब भाज गुणनखंड इसका करेंगे तब ना पता चलेगा कि इसे 2 कितना बार लगा है, 3 कितना बार लगा है। तो पहले 2 से देंगे, 2 1 2, फिर 2 8 16, फिर 0, फिर 2 से लगेगा 2 9 18 0, फिर 2 से लगेगा 2 चौका 8, 2 पंचे 10, फिर 3 से लगेगा 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से लगा 3 5 15। अब देखिए 2 कितना बार आया हुआ है, 2 गुने 2 गुने 2 3 बार आया है, और गुने 3 गुने 3 गुने में क्या आया है 5। तो यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है 2 का घात, तो 2 का घात कितना हो गया 3, और 3 का घात कितना हो गया 2, और 5 का घात नहीं कुछ है तो कितना हो गया 1, है ना। तो यही ना 2 के घात पी दिया हुआ है, 3 के घात क्यू दिया हुआ है, और 5 का घात कितना दिया हुआ आर। तो आपसे पूछ रहा है पी क्यू और आर का मान पूछ रहा है। तो पी का मान कितना हो जाएगा 3, और क्यू का मान कितना हो जाएगा 2, और आर का मान कितना हो जाएगा, जो इसका घात है वह आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए यह जो निकल गया पी क्यू आर का मान निकल गया। अब आपसे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आपका ऐसा कह रहा है पी प्लस क्या कह रहा है क्यू और माइनस आर। तो पी का मान कितना आया 3 + 2 और -1, 3 2 कितना हो जाएगा 5, और -1 कितना हो जाएगा 4। तो 4 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में आपका 4 दिया हुआ है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 में क्या कर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है ना। तो अशांत दशमलव प्रसार आपसे पूछ रहा है किसका है। तो आपको क्या करके देखना पड़ेगा, सबका हर का भाज गुणनखंड करना पड़ेगा ना। तो देखिए एक में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 19 बटा कितना हुआ 200 दिया हुआ है।
तो 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे कि एक शून्य रहेगा तो यह भी क्या है, यह जो है 2 गुने कितना आता है 5, तब क्या आता है 10। तो 10 आया, इसका मतलब देखिए 2 का घात कितना 1 और 5 का घात कितना है 1। इसका मतलब है कि 2 और 5 आता है तो क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो 10 है, जिसके 10 रहेगा वह कैसा संख्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। देखिए 2 का घात 2 गुने 5 का घात 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो यह भी कैसा संख्या है, शांत दशमलव प्रसार संख्या है। अब यही जो दिया हुआ है 200, तो 200 दिया हुआ है तो 100 में 200 2 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 200। तो 2 भी जो है आपका क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार का है कि नहीं। तो यह जो दिया हुआ है आपका 19/200 वह कैसा संख्या है, शांत दशमलव प्रसार संख्या है कि नहीं। देखिए 10 में गुना करेंगे 5 से तो 50 हो जाएगा कि नहीं। तो यह जो 5 है कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। और 10 यहाँ देख रहे 2 के घात 1 और 5 के घात 1 का गुना है। तो आपका जो बी नंबर ऑप्शन में दिया है 162/50 वह भी कैसा संख्या है, शांत दशमलव प्रसार। आपसे पूछ रहा है अशांत। फिर सी नंबर ऑप्शन में देखिए हर में कितना दिया हुआ है 400, तो 2 गो शून्य है, इसका मतलब क्या है 100, अब गुने क्या हो जाएगा 4। तो 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं, या 2 के घात 2 लिख सकते हैं। तो ये भी कैसा संख्या है, शांत दशमलव प्रसार संख्या है। पता चला है कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 196। तो 196 को देखिए तोड़ करके 2 से तोड़ेंगे तो कितना 2 नमा 18, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 चौका 8, 2 नमा 18, फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 से लगा नहीं लगा तो 7 से लगा, तो 7 7 49। तो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया 7 आ गया। तो यही आपका जो है अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। कहने का मतलब डी में जो दिया हुआ है आपका 51/196 है ना, 196 दिया हुआ है, यही आपका कैसा संख्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार संख्या हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 क्या कर रहा है, √81/2 है 1 क्या है। तो रूट के अंदर में दिया हुआ है 81 बट्टा में दिया हुआ है 2, तो रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 बट्टा क्या हो जाएगा 2। तो यह एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है परिमेय संख्या, तो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। मतलब 192 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और पूछ रहा है 2 का घात कितना होगा। तो तोड़िए 192 को, 2 से तोड़ेंगे 2 नमा 18, 2 छक 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूना 4, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6। तो हमको केवल 2 का घात पूछ रहा है ना। तो कितना 12 है 1 2 3 4 5 6, तो 2 का घात कितना है 6। तो ऑप्शन नंबर 6 किस में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 6, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 149 में देखेंगे क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72, Q बराबर R 8 और R बराबर 0 है तो B का मान आपसे पूछ रहा है ना। तो भाग एल्गोरिथम बराबर आप जानते हैं और प्रश्न में भी सूत्र दिया हुआ है, a बराबर क्या दिया हुआ है BQ प्लस कितना दिया हुआ है R, और सबका मान अलग अलग आपका दिया हुआ है। क्या मान दिया हुआ है, तो a बराबर आपका कितना दिया हुआ है, a बराबर 72 दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, ये q बराबर कितना दिया है 8 और r बराबर कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। तो b का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है गुना है b में,
और बराबर है। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब आपको क्या करना है, जिसका मान नहीं दिया हुआ है उसका मान आपको पता करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ b गुना में है ना, तो बाकी सब को हम इधर ले आएंगे, b को उधर छोड़ देंगे, बाकी इधर ले आएंगे। तो 8 गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाग में, है ना। और 0 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो उससे फर्क कोई पड़ने वाला है नहीं। तो 9 8 कितना होता है 72, तो b बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो 9 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में आपका 9 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है ना। तो शांत दशमलव प्रसार होने की बात आपसे कर रहा है, तो 15 को गुणनखंड करेंगे। ए ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि 3/15 है ना, क्या है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है 2/15। तो 15 इसको तोड़ेंगे तो क्या हो 3 5 15 हो जाएगा, तो 3 आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है शांत। बी में दिया हुआ है 11/160, तो 160 को आप तोड़ेंगे तो 4 चौका 16 होता है नहीं, और ये 10 4, तो तोड़ करके देखते हैं 160 को जब तोड़ेंगे 2 8 16 0, 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 नहीं, और फिर 2 से 2 पंचे 10। तो शांत दशमलव प्रसार कौन हो जाएगा बी। 2 और 5 यहीं पे है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए।